सुनिए, पहली चीज आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वर्किंग विद गॉड में इज फर्स्ट थिंग इज learning to pray effective prayers. So the first thing I want to teach you in working with God is learning to pray effective prayers. कार्यशील प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करना है? Not just prayers. सिर्फ प्रार्थना करना नहीं सीखना. Effective prayers. प्रभावशाली प्रार्थना क्या है वो सीखना है. प्रार्थना रीति रिवाज नहीं है. Prayer is not a ritual. कई लोग 30 साल से सेम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं देखा, तब भी नहीं सोचते कि क्या दिक्कत है. Some people have been praying the same prayer since 30 years and not seen any answer. Still they don't think about it. What is the problem? There are right ways to pray and there are wrong ways to pray. प्रार्थना करने के सही तरीके भी हैं और गलत तरीके भी हैं. इसीलिए हमें सीखना है कि प्रार्थना कैसे करनी है. This is why we have to learn how to pray. Amen. चेले आए यीशु मसीह के पास, हमें प्रार्थना करना सिखाओ. अरे क्या इसमें सिखाने की क्या बात है, जो मन करे वो करो. The disciples came to Jesus, said, "Teach us to pray." He said, "There's nothing to teach. Pray सबसे पहले उसने कहा ऐसे प्रार्थना करो. पहली चीज जो उसने कहा, the first thing he said when he taught them to pray is, Our Father. हमारे पिता. That means जब भी आप प्रार्थना करना शुरू करो, आपका फोकस अपने पे नहीं है, आपका फोकस है जो मेरा पिता है. Whenever you start to pray, your focus is not on yourself but on your Father. और वो जो परमेश्वर है वो कौन है? And who is that God? आपका पिता है. तो वो चाहता है कि आप उसके पास कैसे जाओ. He is your Father. How does he want that you come to him? एक बेटे की तरह, एक बच्चे की Like तरह, a जैसे child. बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है. Like a child comes to his parents. So hear this. True prayer starts from the revelation that God is your Father. सच्ची प्रार्थना की शुरुआत यहाँ से होती है कि परमेश्वर आपका पिता है. Let me say this again. I'll say. True prayer सच्ची प्रार्थना starts from the revelation that God is my Father. सच्ची प्रार्थना की शुरुआत इस प्रकाशन से होती है कि परमेश्वर मेरा पिता है. Amen. हम लोग कई चीजें बोलते हैं मगर वो मानते नहीं हैं. God is my father has become a cliche. We say many things but we don't believe them. परमेश्वर मेरा पिता है बोलना एक कहावत बन गया है. सच में क्या आप मानते हैं परमेश्वर आपका पिता है? Do you really believe that God is your father? कितने लोग यहाँ पे मानते हैं परमेश्वर How आपका many पिता people है? believe that? मैं आपको बताऊं, बहुत से आप लोग नहीं मानते. I'll tell you, many of you don't believe that. आप हाथ खड़े कर रहे हो You are raising your hand. क्योंकि जैसे आप प्रार्थना करते हो Because उससे the- पता लग जाता है कि आप मानते हो कि नहीं मानते. The moment you start to pray reveals whether you believe this or not. यीशु मसीह ने कहा फरीसियों से और वहां के लोगों से, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हाउ मच मोर, इंग्लिश बाइबल कहती है, हाउ मच मोर विल योर फादर इन हेवन गिव गुड थिंग्स टू दोज हु आस्क हिम. Jesus told the Pharisees and the people, he said, when you being evil know how to give good things to your children, अंग्रेजी बाइबल में लिखा तो और भी कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी बातें ना देगा जब तुम उससे मांगोगे तो. यानी पहली चीज केवल यही नहीं that God is our father. So the first thing, not just that परमेश्वर हमारा पिता है, He is a good father. पर ये कि वो एक बहुत भला पिता है. मैं आपको एक बात की आज गारंटी देता हूं. I can guarantee you this today. अपनी विश्वास की नींव इस बात में बना लो कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है. Let the foundation of your faith be in this. God is a good father. और जो आपने 20 साल से होते हुए नहीं देखा, जो आपने 30 साल से होते नहीं देखा, वो आप दिनों में होते हुए देखने लग जाओगे. And what hasn't happened for you 10 years, 20 years will happen for you in days. The Bible says goodness of God leads man to repentance. बाइबल कहती है परमेश्वर की भलाई मनुष्य को मन फिराने पर मजबूर कर देती है. Many times we think repent, oh hallelujah. हमें लगता है छाती पीटना है, पश्चाताप नहीं हो. यानी repentance simply means to change your thought. It's a different sermon, but मैं जल्दी से आपको ये बात बता रहा हूँ. मन फिराना, अपनी सोच को बदलना है उसका मतलब. जब आप सोचते हो कि परमेश्वर कितना भला है और आप पवित्र आत्मा से बोलते हो कि मुझे दिखा, और जब पवित्र आत्मा ये प्रकाशन आपको देखता है तो आप रिपेंट करते हो. यानी आप सोचते हो मैं कितना गलत सोचता था परमेश्वर के बारे में, वो कितना अच्छा है. ये रिपेंटेंस है. When you ask the Holy Spirit to reveal to you how good the Father is, and when Holy Spirit does that and your thinking changes, that's when you realize what I thought of God, but He is such a good Father. और मैं एक बात आपको बता दूं,
And I'll tell you, जितना अच्छा आप सोचते हो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर उससे बिलियन टाइम्स ज्यादा अच्छा है. whatever you think of God being a good father, He is a billion times much better than that. एक विश्वासी मेरे पास आया एक बारी, A believer came to me कह one रही time. आप नहीं, आप गलत सिखा रहे हो, He said, "You're teaching wrong. परमेश्वर इतना भी अच्छा नहीं है. God is not that good also." कई लोग मानते हैं इस बात, Many people believe that. क्योंकि बचपन में जब कुछ गलत वो करते थे तो पापा का हाथ आता था, तो पता नहीं था वो प्यार करने के लिए आ रहा है और थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है. Because in तो ऐसे childhood, when the hand of the Lord comes towards them, उन्हें नहीं पता कि थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है, प्यार करने के लिए आ रहा है. in childhood, whenever they did some mischief, their father's hand would come. They were not sure for beating or for loving. Similarly, they think God is like that. मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जीवन उस दिन बदलना शुरू हुआ जिस दिन मैंने अपनी विश्वास की नींव परमेश्वर की भलाई के ऊपर डाल दी. I'm telling you, my life began to change the day I put the foundation of my faith on this, that God is a good father. कि मैं कभी डाउट नहीं करूंगा परमेश्वर की भलाई के ऊपर. That I will never ever doubt the goodness of the Father. वो एक अच्छा पिता है और वचन कहता है, बाइबल कहती है, डू नॉट बी डिसीव्ड. He is a good father. Bible says, धोखा मत खाओ. आप जानते हैं कितने मसीह आज धोखा खाए हुए हैं? You know, many believers are deceived today क्योंकि वो सोचते हैं बीमारी भी परमेश्वर देता है और चंगा भी परमेश्वर करता है. because they think God gives sickness and God heals. वो सोचते हैं तूफानों में परमेश्वर ही तूफान लेके आया जिससे हजारों लोग मर गए, और फिर गवाही देते हैं उस तूफान में यीशु ने हमें बचा लिया. They say God brought the storm in which thousands of people died, and then they give testimony, God saved us from the storm. ये ऐसा है जैसे पुरानी पिक्चर होती थी ना, तो हीरो क्या करता था, कुछ किराए के गुंडे वो कर लेता था, हायर. Like in the old movies, the hero would hire some goons और क्योंकि वो हीरोइन को इम्प्रेस करना because चाहता he was trying to impress the था, heroine. तो वो गुंडों को बुलाता था, He would call them, कहता तुम एक काम करना, do one तुम thing, आज उसको छेड़ना you go and disturb her, और you फिर go, मैं जाऊंगा हीरो बन के then I'll और go बिशुम बिशुम सबको मारूंगा as the hero, I will beat all of you, और फिर मैं हीरो बन जाऊंगा. then I'll be the hero. क्या आपको लगता है अगर बाद में उस लड़की को पता चले कि यही वो बंदा था जिसने गुंडे भेजे थे, कैसा लगेगा उसको? What if that girl क्या वो found सच में out? हीरो है? What if the girl found out this was the guy अगर who आपको said पता was चले that? ये कैंसर परमेश्वर नहीं भेजा, फिर परमेश्वर नहीं चंगा कर दिया, तो वो फिर कैसा चंगा करने वाला है? If you think that God sent cancer and then God healed cancer, then what kind of a God is He? धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं. He is not a deceiver. कोई भी बुराई परमेश्वर की तरफ से नहीं आती. इस बात को लिख लो अपने हृदय की पाटियों में कि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छी चीज परमेश्वर से आती है, जो आपका पिता है और हमेशा आपके लिए भलाई सोचता है. Nothing evil comes out of your Father for you. Write this down on the tablets of your heart. Every good and perfect gift comes down from the Father of lights. He is your Father and He's a good Father. आमेन. अगर आप सोचते हो परमेश्वर ही आपको गड्ढे में डालता है और फिर आपका सेवियर बन के आ जाता है गड्ढे से निकालने के लिए, तो आप डिसीव्ड हो, आप धोखे खाए हुए हो. If you think God is the one that pushes you into a ditch and He comes as a savior to save you from the ditch, then you are deceived. आप कभी बोल्ड नहीं हो सकते. You can never have boldness.